Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. After the completing chapter number 3 in litho, now we are starting with the chapter number 4, linear equation in two variables. ऑलरेडी हमने linear equation with the one variable standard 8 में भी पढ़ लिया है और चैप्टर उसके बाद हम सीखेंगे linear equation in two variable in chapter 4 standard 9. देखो ऑलरेडी सर ने स्टार्ट कर दिया होगा थोड़ा सा, तो जो करवाया है उसमें से ही हम अब थोड़े से क्वेश्चन के आंसरिंग करेंगे, ठीक है। देखो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज यू कैन राइट द क्वेश्चन फ्रॉम द लिथो, ओके, एंड ओनली सॉल्यूशन फ्रॉम लेक्चर. द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट एज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, तो कि भाई कंडीशन क्या है कि भाई द कॉस्ट ऑफ नोटबुक की जो कॉस्ट है, जो प्राइस है वो इज़ ट्वाइस, वो दुगनी है द कॉस्ट ऑफ पेन की कॉस्ट से. इसको हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है. तो देखो हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग यूनिट्स है. पहला वाला यूनिट है कॉस्ट ऑफ नोटबुक एंड सेकंड इज कॉस्ट ऑफ पेन. तो दोनों को हम अलग अलग वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यस सर. सो वी कैन राइट हियर, लेट बी assume that the cost of notebook is rupees X and the cost of pen is rupees Y. अब नोटबुक की प्राइस है X रुपीस एंड पेन की प्राइस है Y रुपीस. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख लिया था मैंने, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बताया है कि भाई जो नोटबुक की प्राइस है, द प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ नोटबुक X वो दुगना है किन से, तो कॉस्ट ऑफ पेन से. अब दोनों को इक्वेटिंग करना होगा, तो ये तो ऑलरेडी हमने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ लिया है कि अगर इन दोनों को इक्वेटिंग करना है, ये दुगना है ये ट्वाइस है, तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा. सो अगर 2y यहाँ पे आएगा तो x माइनस 2y बिकम 0. Therefore x minus 2y is equal to 0. Required linear equation in two variable. ठीक है, ये जो इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल. ठीक है, लिख लीजिए पूरा समझ के. छोटा सा एग्जाम्पल था, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर आप लिथो में से लिखना, सॉल्यूशन आप लेक्चर में से लिख लीजिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. State which of the following equations are linear equation in the two variable and express term in the standard form. The standard form of linear equation is linear equation in two variable is ax plus by plus c is equal to 0.
ax प्लस by। लीनियर किसे बोलते हैं वो तो आपको मालूम है। कोई भी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 1 रहती है, कोई भी इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 1 रहती हो दैट इज़ कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। और उसमें 2 अलग अलग वेरिएबल यूज हुए हैं, इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच ऑफ केस। तो हमें क्या करना है, हमारे पास पहला वाला केस है 1 नंबर 5x माइनस 6y। तो पहले इसको हमने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इज इक्वल टू 6y। तो अब हमारा जो जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या है, पहले x वाला टर्म, बाद में y वाला टर्म, बाद में कांस्टेंट टर्म और बाद में इक्वल टू के सामने 0। तो यहाँ पे इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें इज 5x, ये प्लस 6y यहाँ से इस तरफ आएगा अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपोज मेथड। तो ये 6y प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस होगा, और c के जगह पे कुछ नहीं है तो प्लस 0 लिख सकते हैं। तो ये हो गया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर हियर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 0। a की जगह पे 5 है, b की जगह पे -6 और c की जगह पे 0 आ गया, क्योंकि c पे कुछ है ही नहीं, और कुछ ना हो तो वहाँ पे हम 0 रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 2, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 3x। देखो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 3x, हियर power of y is 2, so that given equation is not linear equation। तो यहाँ पे तो देखो y की पावर 2 है और हमने तो सीखा लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताई कि अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 रहती है दैट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। पर ये तो डेफिनेशन की टोटली विपरीत है, तो इस वजह से ये जो फॉर्मूला बनेगा अगर इक्वेशन, वो लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम ए बी सी को फाइंड करेंगे नहीं। नंबर 3, 7x इज इक्वल टू 0। अब ये तो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म इज, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये मिलेगा 7x प्लस 0y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो चीज़ नहीं है उसकी जगह पे मैं 0 रख सकता हूँ। 0 इंटू वाई बिकम 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। और कोई भी नंबर्स में आप 0 ऐड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। हियर a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0। नंबर 4, and 4th is 6y minus 4x is equal to 3। According to the standard form, पहले x वाला टर्म, then y वाला, then constant। So standard form is पहले x वाला टर्म लिखिए -4x। अकॉर्डिंग टू द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम किसी भी नंबर को आगे पीछे कर सकते हैं, -4x प्लस 6y, और ये जो 3 है इस साइड भी अगर इस साइड आएगा तो ये प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस होगा। हाँ, एक और बात है, इस 3 को मैं डिनोमिनेटर में भी ला सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो सामने कुछ नहीं है। इसको मैं अगर डिनोमिनेटर में लाऊंगा ना तो बेटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ पे इक्वल टू 1 आएगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें 0 चाहिए,
तो 0 हमें एज अ रिमाइंडर कब मिलता है? जब हम अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपोज मेथड हम किसी भी नंबर को एडिशन के रिलेशन में अगर हम ट्रांसपोज करें तो हमें 0 मिलेगा। अगर हम मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीज़न के रिलेशन में ट्रांसपोज करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा। इसीलिए हम इसको कौन से रिलेशन में ट्रांसपोज करते हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, ताकि हमें सामने की साइड हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। सो हियर a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू -3। यहाँ पे a, b और c द कोएफिशिएंट ऑफ, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज इक्वल टू कांस्टेंट। a is equal to coefficient of x, b is equal to coefficient of y and c is equal to constant। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2, 3 एंड 4 चारों के चारों अपनी प्रैक्टिस बुक में आप लिख लीजिए। चलो 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 नंबर 5, 3x प्लस 4.5y इज इक्वल टू 8.2। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म is 3x एज इट इज़ बिकॉज ऑफ फर्स्ट टर्म है, प्लस 4.5y एज इट इज़। अभी 8.2 सामने जाएगा तो -8.2 इज इक्वल टू 0। हियर a इज इक्वल टू, अब जो ABC है ना वो हम यहाँ से नहीं निकालेंगे, याद रखना। ABC हम स्टैंडर्ड फॉर्म में से निकालेंगे। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4.5 and c is equal to -8.2। Number 6, y minus x upon 4 -3 is equal to 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वैसे तीनों टर्म है, x वाला भी है, y वाला है, भी कांस्टेंट भी है, पर प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म पहले x वाला टर्म आना चाहिए, देन y वाला एंड देन कांस्टेंट। सो स्टैंडर्ड फॉर्म इज पहले x वाला लिखिए तो विथ साइन लिखना होगा -x/4, ठीक है, प्लस y -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू -1/4 होगा। एक तो साइन वाला माइनस, न्यूमिनेटर में कुछ नहीं है तो x के साथ 1 मल्टीप्लाई करेगा और डिनोमिनेटर वाला 4 एज इट इज। b इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, y 1 ज़ा y एंड c इज इक्वल टू -3। नंबर 7, 9x is equal to 3। Standard form is 9x, सामने से 3 आएगा, -3 is equal to 0, बट हम -3 डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, प्लस 0y -3 is equal to 0। So here a is equal to 9, b is equal to 0 and c is equal to -3। Number 8, 9 होमवर्क में 8 and 9 होमवर्क में 10 वाला करवाता हूँ।
3/2x plus 7/2y is equal to 1. Standard फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, सिर्फ एक 1 को वहाँ पे ले जाना है. 3/2x plus 7/2y minus 1 is equal to 0. A is equal to 3/2, B is equal to 7/2 and C is equal to -1. ये दो भूल मत जाना, आपको होमवर्क में करना है, ठीक है. तो ये 10 तक हो गया. वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से लिख लीजिए. Number 11, 3y square plus 2x is equal to 2. Here power of y is 2, so that given equation is not linear इक्वेशन. ये लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं. नंबर 12, x/3 minus 4/y इज इक्वल टू 2. ओह, यहाँ पे कुछ, क्योंकि y डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए सबसे पहली बात, क्योंकि इक्वेशन जब हम बनाते हैं ना, तब हम स्टैंडर्ड, जब 8 में पहली बार हमने इक्वेशन पढ़ा था ना, इक्वेशन विद द लीनियर इक्वेशन विद द वन वेरिएबल, तब स्टैंडर्ड डेफिनेशन में यही बोला था कि अगर इस y को ऊपर लेके आओ, x/3 minus 4 into y raised to -1 होगा अकॉर्डिंग टू द पावर रूल, कि डिनोमिनेटर में से कोई टर्म ऊपर जाएगा तो उसकी पावर माइनस होगी. या फिर हम y को अगर हम यहाँ पे एलसीएम निकाले तो यहाँ पे भी 2y हो जाएगा, यहाँ पे भी xy हो जाएगा, तो थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी. तो यहाँ पे y raised to -1 is equal to 2. और द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द इक्वेशन, कि इक्वेशन उसे ही कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो. तो यहाँ पे तो वेरिएबल की पावर नेगेटिव आई, इट मीन्स हियर power of variable is negative, so given terms are not in इक्वेशन फॉर्म. ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेशन फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे y raised to -1 है. ये वाला कभी माइनस होना चाहिए नहीं, ठीक है, ना ही ये रेशनल नंबर होना चाहिए, ना तो फ्रैक्शन. यहाँ पे x और y की जो पावर होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर ही होती है. क्या होती है? पॉजिटिव इंटीजर, अदरवाइज उसको हम इक्वेशन नहीं बोलते. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2, जिस पे हमने सीखा कि किस तरह से हम किसी का भी इक्वेशन फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन विद द वन वेरिएबल, उसी के साथ साथ उसके कोएफिशिएंट हम कैसे निकालेंगे वो भी हमने देखा. चलो आगे बढ़ते हैं.
ओके, अब नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द इक्वेशन। फाइंड द 5 डिफरेंट सॉल्यूशन। 5 डिफरेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपके पास पहला इक्वेशन ऐसा है 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 5। अब इक्वेशन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ये बात आपको भली भांति मालूम है। अगर मैं x और y की अलग अलग वैल्यू रखूं और उस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है, तो वो दोनों x और y की वैल्यू उसका सॉल्यूशन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी सब्सटीट्यूट x is equal to 4 and y is equal to 1. If we substitute x is equal to 4 and y is equal to 1, then we can get left hand side 2x is equal to 2 into 4 is equal to 8 and right hand side 3y plus 5, 3 into 1 plus 5, 3 plus 5 is equal to 8। तो ये 4 और 1 रखने के बाद अगर मैं x की जगह पे 4 रखूँ, y की जगह पे 1 रखूँ, x की जगह पे 4 और y की जगह पे 1 रखूँ, तो अगर मैं दोनों वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूँ दोनों ओर, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरा सेम आए, तो इट मीन्स ये मेरा सॉल्यूशन हुआ। Therefore 4, 1 is one of the solution of इक्वेशन। ये आपको समझाने के लिए था कि भाई 1, 4 इज द वन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ऐसे तो कई सारे नंबर्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अब हम दूसरी बात करें, यहाँ पे मैं 0 रख दूँ तो y इज इक्वल टू 0, तो 0 इंटू 3 0 प्लस 5, तो यहाँ पे 2 इंटू कोई ऐसा नंबर आएगा जो 2 से मल्टीप्लाई करवाए तो 5 होगा, तो कि नहीं सर, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। होता है, यहाँ भी होगा तो वो फ्रैक्शन नंबर मिलेगा। कैसा मिलेगा? फ्रैक्शन। किस तरह से कि भाई अगर हियर y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5/2, x इज इक्वल टू 5/2 दोनों रख देते तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिलेगा, देखो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 5/2, 2 2 कट, कितना मिला? 5। और राइट हैंड साइड हमें क्या मिला कि भाई 3y प्लस 5, तो 3 इंटू 0 प्लस 5, तो 3 इंटू 0 बिकम 0, 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। आ गया दोनों सेम आंसर। सो 5/2 एंड 0 इज सेकंड सॉल्यूशन। उसी तरह से थर्ड वाला ले लेते हैं। यहाँ पे मैं 2 रखूँ तो 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 5 11 होगा, या तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 3 ज़ा 9 रखते हैं, 9 प्लस 5 14, और तो यहाँ पे 14 आने के लिए कितने नंबर मल्टीप्लाई करने होंगे? 7। सो हियर x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3 इज सॉल्यूशन। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, इक्वेशन हो गया ये 1 2 3 4। हियर अगर मैं इसको 0 करना है, हियर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -5/3, -5/3 रखते हैं, तो इसका मैं करवाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0,
एंड राइट हैंड साइड की बात करें तो 3y प्लस 5, अब y की जगह पे -5/3 रख दीजिए, 3 इंटू -5/3 प्लस 5, 3 कट, -5 प्लस 5 0. So the solution of इक्वेशन R सब लिख लेते हैं. 4(1), दूसरा है 5/2 0, तीसरा वाला है 7(3) एंड फोर्थ वाला है 0 -5/3. ये सब उसके सॉल्यूशन है, जिसमें अगर हम ये वाली x = 4 और y = 1 रखें तो भी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, 5/2 और 0 रखें तो भी सेटिस्फाइड हो रहा है, 7 और 3 रखें x और y की जगह पे तो भी सेटिस्फाइड हो रहा है, और 0 और -5/3 रखें तभी भी इस इक्वेशन को हम सेटिस्फाइड कर सकते हैं. ठीक है. दूसरा वाला है आपको होमवर्क में करना है, कुछ नहीं है उसमें, 6y की अलग अलग वैल्यू लेके हमें 9 प्रूफ करना है तो हो जाएगा. ठीक है. दूसरा वाला आप ट्राई करना, ना हो तो फिर मैं करवाऊँगा. ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट. ओके. अब 4, 5 और 6 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.